नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्यदेव जो कर्म के कारक हैं, कर्म के स्वामी हैं, ऐसे सूर्य नारायण 12वें घर में जा रहे हैं। देखिए, नारायण की जो उपाधि है ना, दो लोगों को ही मिली है। एक तो जगत के संचालक भगवान विष्णु को, और दूसरा नवग्रहों में सूर्य नारायण को, सूर्यदेव को नारायण शब्द से अभिभूषित किया गया है। तो सूर्य नारायण द्वादश भाव में जा रहे हैं, खर्च के घर में जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य नारायण अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, और जो राशि है वायु तत्व की राशि में जा रहे हैं। तो हवा और आग का सम्मिलन हो रहा है। यहीं पे केतु बैठे हैं, यहीं पे मंगल बैठे हैं। तो कुछ अभी जैसे हमास और इजराइल के बीच विस्फोटात्मक स्थिति क्रिएट हुई, ऐसी कुछ स्थितियां और क्रिएट होंगी। कुछ ध्वंस होंगे, कुछ विध्वंस किए जाएंगे, ठीक है ना, गुप्त तरीके से। क्योंकि जब भी राजा सोने के मूड में होता है तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। आप सोने के मूड में हो तो लोग परेशान करते हैं। तो यहाँ पे देश और विदेश हर जगह थोड़ी सी स्थितियाँ नकारात्मक जाएंगी। अब आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं तो सूर्य नारायण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्म का स्वामी व्यय के घर में जा रहे हैं तो अत्यंत सावधानी से काम करिएगा। हवा के माफिक मत भागिएगा, हवा की तरह मत सुनिएगा। किसी ने कह दिया उसके पीछे दौड़ना शुरू नहीं। रुकिए, सुनिए, गुनिए, फिर आगे बढ़िए। कोई आवश्यकता नहीं है स्पीड में भागने की, रिलैक्स से। तो स्टार्टिंग में जो सूर्यदेव महाराज का गोचर है वो मंगल के चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा को आप देखेंगे तो बैलेंस करने का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? बैलेंस का। तो बैलेंस करते हुए यहाँ पे सूर्यदेव जाएंगे। स्टार्टिंग में ये शुक्र के तुला नवांश में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा 3-4 दिन आपके लिए खर्च मिजाजी का होगा। मतलब 18, 19, 20, 21 थोड़े से खर्चबाज आप हो जाएंगे। खर्च करना पड़ता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी क्रिएट होती हैं। लोग अपना पॉकेट से पर्स नहीं निकालते तो आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद ये मंगल के नवांश में जाएंगे। मंगल का नवांश आपके लिए बेहतर है, बेहतर करेंगे। 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार 18:38 के आसपास ये जाएंगे स्वाति नक्षत्र में। अब यहाँ पे आपको सावधान रहना है। देखिए, स्वाति का जो स्वभाव होता है वो झंझा बातों से झकझोर देने का होता है। आपने स्वाति का देखा ना, प्रतीक चिन्ह, एक पौधा जो हवाओं में झूमता है लेकिन अपने आप को टूटने से बचा ले जाता है। तो पॉइंट क्या है, अगर लचक रहेगी तो तेज से तेज तूफान आपको तोड़ नहीं सकता। पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आप लचक सकते हैं, झुक सकते हैं, तो कोई तेज से तेज तूफान आपको तोड़ नहीं सकता, और अकड़ रखेंगे तो टूट जाएंगे। जो प्रतीक चिन्ह है ना, बहुत कुछ बताते हैं। आप देखें, छोटा सा पौधा है, उसका जब आप स्वाति में पढ़ें, तेज हवा का झोंका चलता है, जमीन तक छूता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। मतलब हमारे अपने अंदर ईगो नहीं पालना है, अहम नहीं पालना है, बस हमारा काम हो जाएगा। अहम पालोगे तो टूट जाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो कभी भी यहाँ पे सीनियर से कुछ बातें खराब होती हैं, ओके सर, सीनियर इज ऑलवेज राइट, आप बड़े हैं, आप जो बोल रहे हैं सही है, ठीक है ना, आप सही हैं, आप इस तरह कह के आगे निकालेंगे। ये जो समय है 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक या 7 नवंबर तक, यह समय अत्यंत सावधानी से आपको निकालना होगा मित्र। ठीक, देखिए, परिस्थितियों से तालमेल अगर आप बैठा सके ना तो चक्रव्यूह से भी निकल जाओगे। जीवन में कितने बड़े चक्रव्यूह आएंगे, आप निकल जाओगे। और तालमेल आप नहीं बैठा पाए, फिर क्या होगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए सदैव जो मार्गदर्शक हैं उनकी बात मानिए। भगवान कृष्ण उस दिन मना करते हैं अर्जुन को, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना होता है, लेकिन अर्जुन प्रातःकाल ही मना कर देते हैं कि आज हमसे आप आदेश हमें नहीं देंगे। तो आप यहाँ पे बड़े लोगों की बात हर तरह से सुनना है। क्रोध में आके बड़े लोगों की इग्नोर मत करिएगा। तो स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों में चलेंगे। तो पहले क्या है, गुरु के धनु नवांश में जाएंगे। पैसे जो मिलना चाहिए हो सकता है पैसे ना मिले, जिसके आप हकदार हैं, जो आपका है, जो आपको मिलना चाहिए था, वो हो सकता है आपको ना मिले, तो मन दुखी हो जाएगा।
भाई भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन मन थोड़ी ना मानता है। मन तो कहता है नहीं, हमने कर्म किया है तो फल हमें ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मकर नवांश में जाएंगे। मकर नवांश में शनिदेव अच्छा फल देंगे, मतलब कर्म करेंगे, बंधु बांधवों से सहयोग। जो बंधु बांधव, देखिए स्वाति में चीज़ें कट कर दी जाती हैं, तो स्वाति के 4 चरणों में जो चीज़ें जहाँ से मिलनी चाहिए उतना सहजता से, सरलता से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे नॉर्मल आपको घर में गया है, अगर मम्मी आपके ठीक है खाना मांगा, आपने मिल गया। अगर आप मम्मी बीमार हो गई तो खाना तो मिलेगा, लेकिन आपको जाके बनाना पड़ेगा, आपको किचन रूम से निकालना पड़ेगा, थाली ला के टेबल पे लगाना पड़ेगा, बर्तन भी उठा के रखना पड़ेगा। तो चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन कट कट करके मिलेंगे। तो पहले चरण में क्या होगा, धनु नवांश है, तो इसलिए आर्थिक रूप से जो पैसा मिलना चाहिए थोड़ा रुकावट आएगी। वाणी आपकी ऐसी होगी, आप लोगों को कट कर दोगे नहीं। वाणी को मित्र वीणा बनाए, वाणी को बाण ना बनने दें, ठीक है ना। वहीं दूसरे चरण में मकर में पराक्रम करेंगे, तीसरे चरण में कुंभ में, चौथे चरण में मीन में। मतलब प्रथम चरण में ही परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनने दें। शेष तीसरे चौथे चरण में थोड़ा सुख की हानि है। सुख की हानि का क्या मतलब हुआ, आप ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं और नौकरी पे तलवार लटक जाए तो सुख में हानि, तनाव। चतुर्थ भाव का प्रभाव लेके चलेंगे तो थोड़ा तनाव देंगे। क्यों, इस नक्षत्र का जो जाति है ना, उसका नाम है कसाई। कसाई क्या है, काट देता है। बूचड़ सुना है, कसाई है बूचड़, कभी आप देखे हैं उसको काटते हुए। तो अवशिष्ट पदार्थों को काट के अलग कर देता है, जो उपयोग में होती हैं उनको रखता है। तो नक्षत्र का नेचर यही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ कटिंग होंगी, तो बिल्कुल सावधानी से चलिएगा, बिल्कुल सावधानी से, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जैसे जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में जाते ही चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 7 नवंबर से फिर राधे राधे है। 7 नवंबर से राधे, यहाँ पे मंगल रहेंगे, केतु रहेंगे, सूर्य नारायण रहेंगे। 3 अग्नि तत्वीय ग्रह, 3 आग चलेंगे। तो आप अपने पैरों को आग से बचाइए, पैरों को आग से बचाइए, सर के पीछे को आग से बचाइए। आग का मतलब आग ही नहीं गिर सकती, आग का मतलब एक्सीडेंट भी होता है। आग का मतलब करंट मार देना होता है, ठीक है ना। आग का मतलब होता है तेज धार के हथियार, तेज धार के अस्त्र शस्त्र से नुकसान हो जाना। तो जब आप काम कर रहे हैं तो संभल के काम करें। यदि आप महिला हैं और आप गृहिणी हैं तो कृपया रसोई में जाते समय सिर्फ कार्यों पे ध्यान दें, मोबाइल पे ध्यान ना दें, नहीं तो अचानक झटका लगेगा और जो है चीज़ें पैर पे गिर जाएंगी या सर पे गिर जाएंगी। तो इस समय अपने पैर मतलब पंजों का विशेष ध्यान रखें और सिर पे चोट ना लगने पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। क्या करें, हाँ। इस बीच में जितने संडे पड़ते हैं ना, कोशिश करें संडे को सूर्यास्त से पहले खाना खा लें, सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, हमारे शास्त्रकार ये कहते हैं कि आप लक्ष्मी के उपासक हैं तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इसका बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। यद्यप मैं सुधा नहीं कर पाता, मैं जिस संस्थान से हूँ तो वहाँ पे रात में ही आपको खाना मिलेगा, आपको कोई 5 बजे खाना बना के नहीं देगा। लेकिन अगर आप सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं तो आप निरोगी रहेंगे। जैन धर्म में देखिए, वो लोग जो जैन मुनि होते हैं ना, वो महाराज लोग सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं, बहुत साइंटिफिक रीज़न है। तो इस बीच क्या करें, संडे सूर्यास्त से पहले खाना खाएं। संडे को थोड़ा सा मीठी रोटी या गुड़ लगा के गाय को खिलाना शुरू करें। अर्घ सूर्य को प्रतिदिन देते रहें। लाल कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाते रहें, चीज़ें निकल जाएंगी। थोड़ी सी परेशानी है, पॉइंट नोट करके रखिएगा। स्वाति क्या है, तेज हवा का झोंका है, ठीक। तो आप मस्ती में झूम भी सकते हैं और अकड़ में रहेंगे तो टूट भी सकते हैं। मस्ती में झूम भी सकते हैं, अकड़ में रहेंगे टूट भी सकते हैं। वर्षा हो रही है, 2 कंडीशन है, वर्षा का आनंद लो या साइड छुपते रहो, हाय हाय मेरे कपड़े भीग जाएंगे। तो हम आनंद लीजिए। विशाखा में जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रभाव 26 से लेके 7 तारीख तक का जो प्रभाव है, 12-13 दिन का, थोड़ा संभल के चलिएगा। सीनियर इज ऑलवेज राइट, एक पॉइंट याद रखिएगा इस 15 दिन के लिए, ठीक है यार। बड़ा है, क्या दिक्कत है, बोल दिया ना, कुछ दे ही तो दिया। तनाव नहीं लेने का, आगे सब कुछ, इसके बाद सब कुछ राधे राधे होने वाला है।
हाँ, आप लोग हमारे साथ हैं और बड़े मज़ेदार मज़ेदार थंबनेल आजकल लगाए जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, मेरी आदत है कुछ देखते रहने की। तो अ, तुला राशि में सूर्य आ रहे हैं, तो बहुत राशियों के लिए धनागम का योग बन रहा है, बहुत राशियों को मान सम्मान लोग दे रहे हैं। सच बताऊं ना, तो इनको मैं प्रणाम करने का मन करता है कि ऐसी इतना लंबा चौड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं। भ्रम में मत रहिएगा, हो सकता है थंबनेल कहीं आपको अच्छा दिख जाए। थोड़ा सा सावधानी के साथ चलने का समय है। इसके बाद मान सम्मान की प्राप्ति, खासकर नौकरी के क्षेत्र में बहुत ध्यान देना है। पिता से संबंधों को बेहतर करके रखना है। शेष आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व चल रहा है, माता रानी की आराधना करिए ना। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो ये ना दे सके। आप देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब रावण पे विजय प्राप्त करनी थी, तो फिर इन्हीं की आराधना की और उसको मार दिए। तो आप विजय के लिए, अपने शक्ति के लिए राहु से, अच्छा एक चीज़ और है, राहु और सूर्य नारायण 7वीं दृष्टि रखे हुए हैं। मतलब आपके साथ काम करने वाले लोग धोखा भी देंगे। कौन लोग? जो नीचे के कर्मचारी हैं। कब तक? 30 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर तक बहुत ध्यान से चलिएगा। चलिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, दीपावली अच्छी जाएगी।